नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आज का मार्केट डिस्कस करेंगे, कैसा था आज का मार्केट, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। उसके बाद में डेली चार्ट डिस्कस करेंगे। अंत में हम 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे, फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कल मार्केट किस तरह का मूवमेंट हमें दे सकता है। कल है एक्सपायरी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की मंथली एक्सपायरी है, तो कहाँ होंगे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स, उसके लिए आपको वीडियो को पूरा यहाँ पे देखना पड़ेगा। दोस्तों कल यहाँ पे बड़ा दिन है, कल मंथली एक्सपायरी है, तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी में जो मोमेंटम होती है वो थोड़ी सी वॉलेटाइल होती है और मार्केट में वॉलेटिलिटी बड़ी होती है। तो यहाँ पे पहले आज का डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही आज यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे देखो 25,850 के आसपास निफ्टी ओपन होता है और पहले ही कैंडल के ओपनिंग के बाद में ये ऊपर की यहाँ पे मोमेंटम करता है और ये जाके रुकता है सीधा 26,000 के आसपास। देखो 26,000 का ये जो लेवल है ये निकालना बहुत ही जरूरी है अगर निफ्टी को यहाँ से अच्छी रैली करनी है ऊपर की तरफ, और जो पिछला जो लाइफ टाइम हाई है उसको अगर टेस्ट करना है तो 26,000 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट ने आज कोशिश की थी लेकिन यहाँ पे निकाल नहीं पाया। देखो कल हमने वीडियो में बोला था अगर यहाँ पे देखो इसी लेवल के आसपास 850 और 900 के आसपास मैंने डिस्कस किया था कि अगर ये यहाँ पे ओपन होता है तो 26,000 के टारगेट के लिए एक कम क्वांटिटी में आप ऊपर की तरफ यहाँ पे जा सकते हैं। तो पहला जो मोमेंटम होगा वो 26,000 के आसपास होने वाला है। वैसा ही हुआ है, पहली कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे आपको ट्रेड करना था। जैसे ही इसने इस ब्रेक पहली कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आपको ट्रेड करना था और 26,000 के टारगेट के लिए आपको यहाँ पे क्लियरली वेट करना था। हमने भी यहाँ पे ट्रेड की है और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, क्योंकि एक्सपायरी कल है तो मार्केट में जो प्रीमियम का जो यहाँ पे उछाल है वो जल्दी मिलता है और प्रीमियम यहाँ पे तेज भागते हैं। मार्केट जैसे भागता है उस हिसाब से प्रीमियम तेज भागते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 26,000 एक बार टच करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक नीचे की मोमेंटम की और यहाँ से वापस यहाँ पे 920 के आसपास आया और यहाँ पे 920 के आसपास इसने सपोर्ट लेके वापस एक मोमेंटम ऊपर की तरफ की। लेकिन सुबह का जो हाई था 26,000 जो दोपहर का हाई लगाया था उसको ये ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, 920 से लेके आप देखोगे तो 26,000 के बीच में एक जोन बना हुआ है। 80 पॉइंट के भीतर इसने यहाँ पे पूरा दिन यहाँ पे ट्रेड किया है। अगर ये पहली मोमेंटम आप अगर निफ्टी की छोड़े तो ये पूरा दिन 80 पॉइंट के मोमेंटम में यहाँ पे जोन में यहाँ पे ट्रेड किया है और अभी क्लोजिंग जो करके गया है 25,966 के आसपास। कल की क्लोजिंग से 170 पॉइंट निफ्टी प्लस में आके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी अगर देखोगे, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ओपनिंग दी इस लेवल के आसपास 57,900 के आसपास, मतलब 850 900 के आसपास यहाँ पे ओपनिंग देता है और वापस ये नीचे आता है। कल की क्लोजिंग से आसपास यहाँ पे सपोर्ट मिलती है और वापस ऊपर जाके ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है। जैसे ही इस कैंडल की यहाँ पे हाई को ब्रेकआउट हुआ और उसमें ये हमें यहाँ पे ऊपर की मोमेंटम बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। कल बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो आज जो मोमेंटम हुई है हमें यहाँ पे बहुत अच्छा मौका मिलेगा कल के लिए। देखो आज क्लोजिंग जो हुई है एकदम से हायर लेवल के आसपास हुई है, 58,200 का जो हाई लगाया है। क्लोजिंग थोड़ी सी यहाँ पे यह जो एडजस्टमेंट क्लोजिंग हुई है वो इस जगह के आसपास हुई है, 100 के आसपास। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक जगह थी यहाँ पे पहली कैंडल जब ब्रेकआउट कर रहा था उस वक्त, और अगर ये आपको दूसरी बार अगर मौका मिलता तो आप यहाँ पे 58,000 का ब्रेकआउट होने के बाद आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है। क्लोजिंग होती है 58,114 के आसपास और 414 पॉइंट कल की क्लोजिंग से प्लस में आके बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट अगर आप देखोगे, डेली चार्ट में बैंक निफ्टी ने ये अपना लाइफ टाइम हाई लगाया था। पिछला जो हाई था ये था और जब मार्केट यहाँ से हाई लगाने के बाद नीचे आया तो इसी हाई के आसपास ये सपोर्ट लेता है। और अब आज की जो कैंडल बनी है वो बनी है एक हॉल्ट कैंडल। जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा तो वापस यहाँ पे हॉल्ट कैंडल बनी है। तो यहाँ से अगर ये सपोर्ट मिला है, अगर ये सपोर्ट एज ए यहाँ पे लेके यहाँ से वापस ऊपर निकलेगा तो 59,000 एक नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में डेली चार्ट में। लेकिन अगर ये नीचे की अगर मोमेंटम होती है तो अगर ये नीचे अगर निकलता है तो नीचे ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। इस कैंडल का जो लो है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो वापस मार्केट 57,000 यहाँ पे टेस्ट करता हुआ दिखेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी में 56,000 के आसपास। अब मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर का मोमेंटम दे रहा है तो ऊपर के बारे में ही यहाँ पे विचार करना चाहिए।
निफ्टी का डेली का चार्ट आप देखोगे तो निफ्टी ने ये जो रिसेंट हाई जो लगाया था, ये यहाँ पे हाई लगाने के बाद नीचे आया, 2 दिन रेड कैंडल बनाने के बाद आज वापस यहाँ पे स्ट्रांगली बुलिश कैंडल यहाँ पे बना के क्लोजिंग करके गया है। हमारे लिए बहुत अच्छा है अगर ये यहाँ पे निकलता है और इस कैंडल को यहाँ पे ब्रेक करता है या फिर 26,000 के लेवल को ये सस्टेन करता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से जो रैली होगी वो पिछले हाई के आसपास जाने की तैयारी होगी निफ्टी की। तो इस 26,000 के लेवल के आसपास हमें नजर बना के रखनी है। अब यहाँ पे हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मार्केट 25,600 और 700 का जो जोन है इसको जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक हमारे लिए डरने की जरूरत नहीं है। निफ्टी में मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाएगा और पिछले हाई को यहाँ पे टेस्ट करेगा और यहाँ हो सकता है नया हाई भी यहाँ पे अटेम्प्ट करे कल के दिन, क्योंकि कल बड़ा दिन है, कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ पे स्टॉक्स की भी एक्सपायरी होंगी और इंडेक्स की भी एक्सपायरी है। तो बड़ा दिन है, बड़ा मोमेंटम यहाँ पे मुझे लगता है कि होने वाला है और मुझे ज्यादातर उम्मीद है कि यहाँ पे ऊपर का ही मोमेंटम यहाँ पे मिलने वाला है। 15 मिनट का चार्ट देखो निफ्टी में, अगर आपको कल यहाँ पे ट्रेड करनी है तो आज जो ये जो कंसोलिडेशन हुई है 80 पॉइंट की, ये जो कंसोलिडेशन हुई है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी कल के दिन। देखो मैं यहाँ पे निफ्टी इस जोन में ही ओपन होना चाहिए, ये 26,000 का जो लेवल है इसके नीचे ही ओपन होना चाहिए। अगर ये इसके नीचे ओपन होता है और ये इस 26,000 को यहाँ पे ब्रेक करता है, देखो ये बहुत अच्छा रहेगा। मोमेंटम जो होगा वो फटाफट से यहाँ पे मोमेंटम आएगा और जो बायर्स होंगे वो 26,000 का वेट कर रहे होंगे और यहाँ से जब बाइंग करना स्टार्ट करेंगे तो वन वे मोमेंटम होगी और 100 से लेके 150 के आसपास ये वन वे मोमेंटम करता हुआ दिखेगा। तो हम यहाँ पे इस लेवल के आसपास नजर बनाए रखेंगे। अगर नीचे यहाँ पे निकलेगा वापस, यहाँ पे अगर ये ओपनिंग होने के बाद ये 920 900 को ब्रेक करता है तो वापस ये कहाँ तक आ सकता है, ये जो पिछले दिन की जो क्लोजिंग है ये एक सपोर्ट का काम करेगी। तो यहां तक वापस नीचे की मोमेंटम भी हो सकती है। ध्यान में रखना नीचे की क्वांटिटी आप थोड़ी सी कम रखना। 26,000 जैसे ब्रेक करेगा मैं यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। अगर ये गैप अप ही हो जाएगा यहाँ पे कहीं 26,050 26,070 इस लेवल के आसपास, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 100 एक रेजिस्टेंस है। तो 100 का लेवल जब निकालेगा तब हम ऊपर की यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। पहला जो मोमेंटम होगा मैं यहाँ पे नीचे की तरफ प्ले करना पसंद करूंगा, क्लोजिंग के आसपास तक आ सकता है। देखो गैप डाउन नहीं होना चाहिए, गैप डाउन अगर मिल जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक हमें देखना पड़ेगा स्टार्टिंग में अगर कोई बुलिश सेटअप बनता है या फिर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो उसके लिए हम यहाँ पे वेट करेंगे और उसको हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। टारगेट 26,000 का क्लियरली हम यहाँ पे लगा के रखेंगे। नीचे अगर ट्रेड करनी होगी तो फिर गैप डाउन होने के बाद आपको रेंज देखनी पड़ेगी, रेंज के बाद में आप नीचे की तरफ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल कम क्वांटिटी में रखेंगे। अच्छी जो ट्रेड बनेगी वो इस जोन में बनेगी, 26,000 के नीचे यहाँ पे ओपनिंग हो, 26,000 को ब्रेक करे, यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम है ऊपर की तरफ निफ्टी में देखने को मिलेगी। दोस्तों कल यहाँ पे बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो आज का जो हाई लगा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और नीचे के लिए 58,000 का लेवल। इस 200 पॉइंट के बीच में अगर ये ओपन होता है और ऊपर के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है तो एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे पिछले हाई के आसपास तक जा सकती है। 58,500 600 के आसपास हम यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे टारगेट के लिए जा सकते हैं। अगर ये यहाँ से वापस नीचे ब्रेक करता है तो कहां तक आ सकता है, 57,800 के आसपास इसको सपोर्ट मिलेगा। तो ये 200 पॉइंट के लिए हम कम क्वांटिटी रखेंगे। लेकिन अगर ये गैप अप हो जाए, अगर गैप अप बड़ा यहाँ पे होता है और यहाँ पे कहीं ओपन होता है 200 मतलब ये यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है 115 के आसपास हुई है, लगभग 250-300 के आसपास अगर ये गैप अप होता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बनने देंगे क्योंकि कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी में आपको थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखनी है। यहाँ पे अगर फंस गए तो आपका यहाँ पे बहुत जल्द यहाँ पे एसएल हो सकता है या फिर आप अगर ट्रेड यहाँ पे आपने गलत ट्रेड ले ली तो आपको यहाँ पे बड़ा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद देखेंगे रेंज का अगर किस तरफ ब्रेकआउट होता है तो उस तरफ हम कम क्वांटिटी लेने की कोशिश करेंगे। अगर नीचे गैप डाउन मिलता है यहाँ पे कहीं 58,000 के आसपास या 58,000 के नीचे तो फिर हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर ये यहाँ पे ओपन होता है और 58,000 के नीचे थोड़ा सा सस्टेन होने के बाद अगर 58,000 को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे ऊपर के लिए बहुत अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वन वे मोमेंटम होगी। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद में यहाँ पे ऊपर निकलता है तो वापस इस हाई के आसपास और इस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर भी यहाँ पे जा सकता है। दोनों यहाँ पे मोमेंटम होगी। अगर यहाँ पे ये नीचे गैप डाउन होगा तो हमारे लिए ऊपर के लिए बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी। नीचे के लिए अब यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर रेंज बन के थोड़ी सी कोई हमें यहाँ पे मोमेंटम दिखेगी तो नीचे की तरफ 57,800 के आसपास का टारगेट प्लान करके कम क्वांटिटी में नीचे की तरफ जा सकते हो। लेकिन दोस्तों फ्लैट ओपनिंग होगी तो बहुत अच्छा यहाँ
पे ट्रेड करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो बहुत अच्छा मोमेंटम और जो हमारे प्रीमियम हो गए वो बहुत फास्ट यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।